क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, फिर भी भटक जाते हैं, और कुछ लोग शुरुआत में बहुत साधारण होते हैं, रिसोर्सेस कम होते हैं, डर भी होता है, फिर भी वही लोग आगे चलकर कुछ असाधारण कर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंदगी में सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि आप कितने केपेबल हैं, यह भी मायने रखता है कि आपके रथ पर बैठा कौन है, आपको दिशा कौन दे रहा है, आपके साथ कौन चल रहा है, आपकी सोच को कौन संभाल रहा है। भगवद गीता का 14वां श्लोक हमें यही सिखाता है। अगर जीवन के रथ पर सही सारथी हो तो रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल बदल सकती है। ततः श्वेतैर्हयर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखौ प्रदध्मतु। 14। अर्थ। इसके बाद श्वेत अश्वों से जुड़े महान रथ पर बैठे श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन पांडव ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ऊपर से देखें तो यह सिर्फ एक दृश्य है, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन का शंख बजाना। लेकिन अगर इसे गहराई से समझें तो यह श्लोक जीवन का बहुत बड़ा सत्य सिखाता है। जब आपके साथ सही मार्गदर्शक, सही सोच और सही उद्देश्य हो तो आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी कठिन हो, आपकी आवाज साधारण नहीं रहती, दिव्य बन जाती है। अभी अभी कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा शोर हुआ था। शंख, भेरी, नगाड़े, गोमुख सब एक साथ बजे थे। कौरवों की सेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही थी। उस शोर के बाद एक दृश्य आता है जो पूरी गीता की दिशा बदल देता है। श्वेत अश्वों से जुड़ा एक महान रथ। उस रथ पर बैठे हैं माधव श्री कृष्ण, पांडव अर्जुन, और फिर दोनों अपने दिव्य शंख बजाते हैं। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ आवाज नहीं है, यह एक घोषणा है। कौरव पक्ष का शोर शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन कृष्ण और अर्जुन का शंख सत्य, धर्म, संयम और दिव्य मार्गदर्शन की घोषणा था। कृष्ण सारथी क्यों है? यही इस श्लोक का सबसे बड़ा प्रतीक है। अर्जुन योद्धा है, उसके हाथ में गांडीव है, उसके पास कौशल है, क्षमता है, वीरता है। फिर भी रथ कौन चला रहा है? श्री कृष्ण। यानी जीवन का संदेश बहुत साफ है। कौशल आपका हो सकता है, पर दिशा सही होने के लिए बुद्धि, विवेक और मार्गदर्शन चाहिए। अर्जुन लड़ सकता था, लेकिन सही समय पर कहाँ रुकना है, कहाँ देखना है, क्या समझना है, यह सब श्री कृष्ण तय कर रहे थे। और यही वजह है कि अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं रहा, धर्म का प्रतिनिधि बन गया। आज हर इंसान अपने जीवन का अर्जुन है। किसी के हाथ में पढ़ाई का गांडीव है, किसी के हाथ में बिजनेस का, किसी के हाथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, किसी के हाथ में ड्रीम्स का। लेकिन सवाल यह है, तुम्हारे जीवन रथ का सारथी कौन है? तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा फियर, लोगों की ओपिनियन, सोशल मीडिया का कंपैरिजन, या फिर विवेक, वैल्यूज और सही गाइडेंस? क्योंकि अगर रथ की लगाम डर के हाथ में होगी तो टैलेंट होते हुए भी इंसान गलत दिशा में चला जाएगा। मॉडर्न मोटिवेशनल स्टोरी। एक लड़का था, वह पढ़ाई में अच्छा था, स्मार्ट था, मेहनती भी था। 12वीं के बाद उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे। इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट एग्जाम्स, फैमिली बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन। हर कोई उसे अपनी अपनी राय दे रहा था। यह फील्ड सेफ है, इसमें पैसा है, लोग क्या कहेंगे, इतना रिस्क मत लो, सब यही कर रहे हैं, तुम भी वही करो। धीरे धीरे वह लड़का कंफ्यूज हो गया। टैलेंट था, मेहनत थी, लेकिन दिशा नहीं थी। फिर एक दिन उसने अपने स्कूल के एक पुराने टीचर से बात की। उस टीचर ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम यह मत सोचो कि लोग क्या चाहते हैं, यह सोचो कि तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा उद्देश्य किस दिशा में सबसे सच्चे रूप से मिलते हैं। यह बात उसके दिल में उतर गई। उसने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। कुछ महीने खुद को समझने में लगाए, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, स्किल्स सीखी, इंटर्नशिप की, गलतियां की,
लेकिन इस बार वह भीड़ के दबाव में नहीं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ा। कुछ साल बाद वही लड़का एक ऐसे करियर में पहुंचा जहां वह सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, बल्कि अपने काम से मीनिंग भी महसूस कर रहा था। उसने बाद में कहा, मेरी जिंदगी उस दिन बदली जिस दिन मुझे सिर्फ ऑप्शन नहीं, सही डायरेक्शन मिली। एक सही साथी आपकी आवाज बदल देता है। कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। ध्यान दीजिए, अर्जुन वही है, रथ वही है, युद्ध वही है, फिर दिव्य क्या बना? साथ। जब आपके साथ सही सोच, सही मेंटर, सही वैल्यूज और सही उद्देश्य जुड़ जाते हैं तो आपका काम भी साधारण नहीं रहता। 2 सिर्फ मेहनत काफी नहीं, दिशा भी चाहिए। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन गलत जगह। बहुत लोग दौड़ते हैं लेकिन गलत दिशा में। गीता कहती है, तेज दौड़ने से पहले यह तय करो कि तुम्हारा रथ सही दिशा में जा रहा है या नहीं। 3 श्वेत अश्व क्या बताते हैं? श्वेत रंग पवित्रता, स्पष्टता और नियंत्रण का प्रतीक है। यानी जीवन का रथ तभी संतुलित चलता है जब आपकी इच्छाएं, इमोशंस और डिसीजंस कंट्रोल में हों। अगर घोड़े बेलगाम हों तो सारथी भी परेशान होगा। इसी तरह अगर मन अनकंट्रोल्ड हो, गुस्सा, कंपैरिजन, फियर, जेलसी, ईगो, तो जीवन का रथ डगमगाएगा ही। 4 सही सारथी का मतलब डिपेंडेंसी नहीं, क्लैरिटी है। कृष्ण अर्जुन की जगह युद्ध नहीं लड़ते। वे अर्जुन का धनुष नहीं उठाते। वे अर्जुन के बदले निर्णय नहीं जीते। वे क्या करते हैं? वे अर्जुन को उसकी सच्चाई दिखाते हैं। यही रियल गाइडेंस है। सच्चा मेंटर वह नहीं जो आपकी जगह सब कर दे। सच्चा मेंटर वह है जो आपके भीतर के अर्जुन को जगा दे। कई बार जिंदगी में हम इसलिए नहीं हारते कि हम कमजोर हैं। हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हम अकेले कंफ्यूज होकर लड़ रहे होते हैं। हमें टैलेंट की कमी नहीं होती, हमें क्लैरिटी की कमी होती है। हमें मेहनत की कमी नहीं होती, हमें सही गाइडेंस की कमी होती है। और कई बार बस एक सही इंसान, एक सही किताब, एक सही गुरु, एक सही दोस्त या एक सही थॉट हमारे पूरे जीवन का रुख बदल देता है। कौरवों की तरफ शोर था, संख्या थी, अहंकार था, दिखावा था। पांडवों की तरफ एक रथ था, उस रथ पर अर्जुन था और सारथी के रूप में श्री कृष्ण थे। यही दृश्य पूरी गीता का हृदय है। जीवन में असली ताकत यह नहीं कि तुम्हारे पास कितने हथियार हैं। असली ताकत यह है कि तुम्हारे रथ की लगाम किसके हाथ में है। अगर लगाम डर के हाथ में है तो तुम भटक जाओगे। अहंकार के हाथ में है तो तुम टूट जाओगे। लोगों की राय के हाथ में है तो तुम खुद को खो दोगे। लेकिन अगर लगाम विवेक, सत्य और श्री कृष्ण जैसी चेतना के हाथ में है तो तुम सबसे कठिन युद्ध में भी अपने धर्म पर टिके रहोगे। अगर तुम जीवन में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सिर्फ यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना टैलेंट है। यह भी सोचो, तुम्हें गाइड कौन कर रहा है, तुम्हारे फैसले कौन चला रहा है, तुम्हारी सोच का सारथी कौन है, तुम्हारा उद्देश्य कितना शुद्ध है। क्योंकि जब जीवन के रथ पर सही सारथी बैठता है तो साधारण इंसान भी असाधारण युद्ध जीतने की क्षमता पा लेता है। और याद रखो, ताकत हाथों में नहीं, दिशा में होती है। और दिशा सही हो जाए तो शंख की आवाज भी साधारण नहीं रहती, दिव्य बन जाती है। जय श्री कृष्ण।